ये जो शंका है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरुदेव के द्वारा उद्धार होता है, आज तक ऐसा सुनते चले आए हैं, तो उसमें प्रधानता आपकी श्रद्धा, विश्वास और स्वीकृति की ही होती है। कितने भी बड़े महात्मा के पास कोई रहता हो, उनकी आज्ञा का पालन न करे, मनमानी आचरण करे, कुछ लाभ नहीं मिले। कोरा का कोरा वैसे ही दिखाई देगा आपको। देख ले उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसकी स्थिति प्रकृति में ही होगी, परमात्मा में नहीं। हजारों कोष दूर रहते हो और गुरुदेव के वचन को स्वीकार कर लिया तो दूर से तुम्हें अनुभव होगा कि गुरुदेव की हर समय कृपा बरस रही है और हम डूब रहे हैं उस कृपा समुद्र में, और आपका परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आपने उनके वचनों को स्वीकार किया। वो नजदीक रहते हुए स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए वो ऐसा का ऐसा रहा। उससे आध्यात्मिक भाव जागृत नहीं हो पाया, उसमें दिव्यता नहीं आ पाई, उसमें दैवी सद्गुण नहीं आ पाए, क्योंकि स्वीकृति नहीं हुई। स्वीकृति किसकी तरफ से? अगर कह दे कि गुरुदेव स्वीकार कर ले तो सब काम बन जाए, तो हम आपको बताते हैं गुरुदेव अस्वीकार कर दें और तुम स्वीकार कर लो तो काम बन जाएगा, और कहीं गुरुदेव स्वीकार करें तुम अस्वीकार कर दो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे गुरुदेव भगवान है, वो कह रहे ममैवांशो, तो हो गया क्या हमारा कल्याण? वो तो कह रहे तू मेरा है, तो इंतजार काहे का कर रहे? तुम बोलो प्रभु आप मेरे हो, और इसकी सिद्धि होगी कि आपके सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसकी पुष्टता है। मेरे तो गिरधर गोपाल की पुष्टता है, दूसरों न कोई। ये हम बोल लेते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये बोलो हिम्मत है दूसरों न कोई, न शरीर, न प्राण, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहम, न प्रकृति की कोई भी वस्तुएं, न प्रकृति के कोई संबंध, दूसरों न कोई। पर ये हम नहीं बोल सकते दूसरों सब कोई। एक उसमें और जुड़ गए मेरे तो गिरधर गोपाल, तो कभी कभी हम भी कहते हैं ऐसा जोड़ लो तो शुरुआत तो हो जाएगी, प्रारंभ तो हो जाएगा सतमार्ग का। लेकिन यहां जो आपका उद्धार हो गया वो ये बात है कि मेरे प्रियालाल, मैं प्रियालाल का, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, इनके सिवा। अभी आपकी परिपक्व अवस्था आ रही है। प्रभु के अवतार हो चुके हैं, अवतार का उद्देश्य ही था कल्याण, मंगल, लेकिन हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया। खास बात है, स्वीकृति का बड़ा प्रभाव होता है। ऋषियों के समझाने पर, भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन ने कभी नहीं माना कि भगवान भगवान है। कोई परिवर्तन नहीं, उसके हृदय में कोई परिवर्तन। जहां रोमांच हो रहा भीष्म जी को देखकर प्रभु की शोभा, वहां वो देख के जल रहा है। अगर ये पक्ष न लेता ना तो पांडवों को तो ऐसे मसल देता। ये बलवान है, बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, पर ये भगवान है ऐसा कभी नहीं माना। उसी का कारण रहा कि उसके हृदय में अधर्म पनपता रहा और विनाश को प्राप्त हो गया। भगवान सामने है, स्वीकृति ना होने के कारण देख लो सामने है, सामने संभाषण भी करता है, कहता है तुम अगर समझते हो कि मैं धर्म को नहीं जानता तो तुम्हें बता दूं, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को मैं जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति है, चाहे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति अधर्म में। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं जानता, धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं। भगवान से कह रहे मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं सब। क्या जानता है? सामने मूर्तिमान प्रभु खड़े हुए हैं, कभी माना ही नहीं उसने। बस ना मानने के कारण प्रभु के सामने होने पर भी वो प्रभु को नहीं देख पा रहा है। छाती में बैठे हैं सरकार यहीं, ये गौर श्याम जूरी यहीं बैठे हैं, यहीं, लेकिन कहां हमें दिखाई दे रहे, कहां अनुभव में आ रहे? क्यों? माना ही नहीं। छाती में तो बैठा है शरीर संबंध, शरीर के संबंधियों का संबंध, भोग सुख की वृत्ति, तो छुपे हुए अपना नीलांबर पीतांबर ओढ़े शयन कर रहे हैं। आप स्वीकार करो तो नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, या भी निकुंज हो जाएगा हृदय। आपकी आंख खुली हो या मुंदी हो, यही लीला दर्शाने लगेंगे प्रिया प्रीतम।